हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल निश्चित आईएएस पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने काफ़ी टॉपिक्स पढ़ लिए हैं और जैसे जीवों का वर्गीकरण, सेल्स के दो लेक्चर हमने पढ़ लिए हैं। इसके अलावा हमने जैव विकास भी पढ़ लिया है और भी कई तरीके के टॉपिक पढ़ लीजिए। अब हम जो पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे सेल के आगे का जो चैप्टर रहेगा हमारा टिश्यू। टिश्यू होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ, पहले बेसिक बता देता हूँ। टिश्यू जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ सेल, जो हमने सेल चैप्टर पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो पिछली वीडियो में चले जाएं। ये ग्रुप ऑफ सेल मतलब सेल कोशिका, कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। टिश्यू हम शुरू से पढ़ेंगे, टिश्यू क्या होता है और कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं, और यही हम देखेंगे कि आगे क्या क्या हम इसमें पढ़ सकते हैं। तो चलो सीखते हैं क्या क्या है। तो इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। टिश्यू जो है वो दो प्रकार के होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू जो है, हम प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे, और प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, जिसे हिंदी में कहेंगे विभोज्योतक ऊतक, और परमानेंट टिश्यू मतलब स्थायी ऊतक। इसके अंदर हम जो देखते चलेंगे कि पेड़ में क्या क्या विकास होते हैं, क्योंकि पादप ऊतक हम पढ़ने वाले हैं, किस टाइप से चौड़ाई किस ऊतक के द्वारा होती है, लंबाई किस ऊतक के द्वारा होती है, तो देखते हैं। टिश्यू हिंदी में ऊतक कहते हैं। ये ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह। ऊतक क्या कहेगा? कोशिकाओं का समूह। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। हिंदी में इसको औतकी कहते हैं, भौतिकी नहीं, औतकी। औतकी और भौतिकी में जाना अंतर नहीं है। तो हम देखेंगे कि ऊतकों का अध्ययन जो है हमारा हिस्टोलॉजी कहलाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि टिश्यू जो है वो दो प्रकार के होते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से। टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक, और दूसरा होगा एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक। इंग्लिश में साथ में मैं इंग्लिश बोलता चला जाऊंगा। टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। ये लेक्चर जो हमारा रहेगा वो प्लांट टिश्यू का रहेगा। कोशिश ये की जाएगी कि इस लेक्चर में पूरा प्लांट टिश्यू पढ़ लिया जाए और अगर हम नहीं पढ़ पाते तो हम आगे के लेक्चर में भी आपको ये आगे चलेंगे। देखते हैं कि प्लांट टिश्यू भी कितने प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। प्लांट टिश्यू भी दो प्रकार का होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे विभज्योतक ऊतक कहते हैं, और दूसरा होगा परमानेंट टिश्यू, जिसको हम स्थायी ऊतक कहेंगे। एक हो गया हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक हो गया परमानेंट, मतलब विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। ये होते क्या है? ये होते क्या है कि पादप ऊतक के दो प्रकार है, पादप ऊतक, भोज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक में बटा हुआ है। जो हमारे भोज्योतक ऊतक होगा ये भी तीन प्रकार के होते हैं। ये हम ऊपर देखते हैं कि तीन प्रकार के होते हैं। और पेड़ में जो हमारा पौधा रहता है, पेड़ रहता है, उसमें किस प्रकार सहायक रहते हैं, लंबाई किसके कारण होती है, चौड़ाई किसके कारण होती है, और जो पेड़ की शाखाएं बढ़ती हैं वो किसके कारण होती हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए। अब देखेंगे हम विभज्योतक ऊतक क्या होता है।
और भोज्यत ऊतक जो किस किस प्रकार के होते हैं। यहाँ देखेंगे मैरिस्टिक टिश्यू, मैरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसको हिंदी में बोलेंगे भूमध्ययोतक ऊतक। एक मैं पेड़ बना देता हूँ, पौधा बना देता हूँ। एक हमने ये वृक्ष ले लिया है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो और अच्छी तरह से, अब शायद दिखाई दे रहा हो। और इसके नीचे जो शाखाएं ली हैं हमने, धरातल से नीचे का भाग हमारा रूट कहलाता है, और धरातल से ऊपर का जो हमें पेड़ दिखाई दे रहा है वो शूट कहलाता है। ये नीचे जड़ है, ये पेड़ है हमारा। इसके 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं और हाल क्या हम इसमें प्रदर्शित करते चले जाएंगे कि इस ऊतक का इसमें क्या महत्व रहेगा। पहला रहेगा हमारा अंतर शीर्ष ऊतक। शीर्ष ऊतक जो है हमारी लंबाई में वृद्धि करता है। पेड़ का ऊपर का हिस्सा जो पहला हमारा ऊतक रहेगा लंबाई में, और नीचे जड़ों की लंबाई में, दोनों के प्रयोग में शीर्षस्थ भोज्योतक ऊतक हमारा रहेगा। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो पेड़ों की लंबाई में भी सहयोग करेगा और इसकी जड़ों की लंबाई में भी सहयोग करेगा, इसकी वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। दूसरा हम देखेंगे इंटरकेलरी या अंतर्वेशी ऊतक। इंटरकेलरी ऊतक इंटरकेलरी जो ऊतक रहेगा, अंतर्वेशी ऊतक जो है, जो हमारी शाखाएं रहेंगी पेड़ की, जो हमारी पेड़ की शाखा रहती हैं उनकी वृद्धि में विकास करता है। और जो भोज्यत और शीर्षस्थ ऊतक होता है उसकी वो लंबाई, पेड़ की लंबाई ये देखता है, और जबकि शाखाओं को क्या कौन देखता है? अंतर्वेशी ऊतक। 2 ऊतक हो चुके हैं हमारे, आगे देखते हैं। पार्श्व ऊतक। पार्श्व, इसको हम लेटरल टिश्यू भी कहते हैं। ये चौड़ाई, पेड़ की जो चौड़ाई होती है हमारी, पेड़ की जो चौड़ाई रहेगी वो इससे निर्धारित होती है, पार्श्व ऊतक से। वृद्धि एवं विकास में सहायक ये तीनों टिश्यू हमारे होते हैं। ये हमारे हो गए मेरिस्टेमेटिस टिश्यू, भोज्योतक ऊतक। अब हम देखेंगे कि स्थायी ऊतक क्या होते हैं, स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार हमारे सहायक होते हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट रख कर देते हैं। देखते हैं परमानेंट या स्थायी ऊतक। ये 2 प्रकार के होते हैं। स्थायी ऊतक जो है हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल टिश्यू और एक हमारा रहेगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। हिंदी में कॉम्प्लेक्स टिश्यू को जटिल ऊतक कहते हैं, और जबकि सिंपल टिश्यू को सरल ऊतक कहते हैं। सरल ऊतक 3 प्रकार का होता है। मृद ऊतक दिखाई दे रहा हो,
दूसरा है स्थूलकुण ऊतक, और तीसरा हमारा रहेगा दृढ़ ऊतक। दृढ़ोतक इंग्लिश में बोलेंगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेनकाइमा। तो देख लेते हैं तीनों क्या क्या होते हैं। ये सॉफ्ट रहता है, पहली बात तो तीन तीन पॉइंट हम देखेंगे इन सबके। ये सॉफ्ट रहेगा, फ्लेक्सिबल लचीलापन रहता है। इसका देखते हैं, ये हार्ड रहता है और यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। इधर ये रहेंगे हमारे जैसे रेशेदार रहता है एक, तो ये जैसे नारियल वगैरह सब इसके उदाहरण है। फत्तर कोशिका, स्टोन सेल फत्तर कोशिका रहती है, रेशेदार है, उदाहरण देख लेते हैं। और ये लिविंग होते हैं, साथ में लिख लीजिए, ये नॉन लिविंग होता है। देख रहे हो, मृदुतक सॉफ्ट रहता है, फ्लेक्सिबल और लिविंग रहता है। स्थूल गुणोतक हार्ड रहता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। दृढ़ोतक रेशेदार रहता है, स्टोन सेल फत्तर कोशिका और नॉन लिविंग। निर्जीव ऊतकों से ये बना होता है दृढ़ोतक, उदाहरण अखरोट। साथ में नारियल, पटसन भी कैसे, नारियल, ये हमारे रहेंगे। ये हमारे सारे हो गए पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेनकाइमा। साथ में देखते हैं इनको कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं। जाइलम दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम एक पेड़ बनाते हैं और एक वृक्ष। जो धरातल के नीचे वाटर एंड मिनरल जो रहेगा हमारा, धरातल से अगर ऊपर गया तो इसको बोलेंगे फ्लोएम, जाइलम सॉरी। ये जो रूट का भाग है, जड़ के नीचे का भाग रूट का भाग कहलाता है, और जड़ के ऊपर का भाग हमारा शूट कहलाता है। और खाना बन के इधर पत्तियां खाना बनाती हैं, भोजन, और इससे जो खाना बन के नीचे आएगा उसे हम फ्लोएम कहेंगे। ये हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो गया। ये भी चार चार प्रकार के होते हैं, ये भी चार चार प्रकार के होते हैं, लेकिन इनके इतना ज़्यादा हमें जाना नहीं है। रूट, शूट, अब जरा मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको। पहले हमने पढ़ लिया क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि तीन प्रकार का होता है, एक अंतर्वेशी, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्व। फिर हमने पढ़ा स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक दो प्रकार का होता है, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक जो है वो तीन प्रकार का होता है, मृद ऊतक जो कि सॉफ्ट रहता है, मुलायम रहता है, फ्लेक्सिबल लचीलापन रहता है और लिविंग रहता है, जीवित रहता है। स्थूल गुण ऊतक हार्ड रहता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। जबकि दृढ़ ऊतक रेशेदार रहता है, फत्तर कोशिका और नॉन लिविंग मतलब निर्जीव कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उदाहरण इसके क्या है, अखरोट, नारियल और पटसन, रेशेदार रहता है। अब आते हैं हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम हिंदी में कहते हैं जटिल ऊतक। जटिल ऊतक जो दो प्रकार का होता है, फ्लोएम और जाइलम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है हमारा वाटर एंड मिनरल, धरती से उसकी पेड़ों में जाता है खाना बनाने के लिए, तो वो उसे जाइलम कहेंगे। और खाना बनने के बाद जब पेड़ों जड़ों में आता है तो उसको हम फ्लोएम कहेंगे। जड़ के नीचे, जड़ को हम रूट कहते हैं, और धरातल पे जो हमें पेड़ दिखाई देता है, पौधा दिखाई देता है, हमको उसको हम शूट कहते हैं। ये हमारा सारा टॉपिक हो गया। इसके आगे हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू, जो कि हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।